नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, इस समय अपने सीईओ को नियमित रूप से नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पर्दे के पीछे नहीं बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा, आप कुछ चीजों के बारे में सही है, मार्टी और क्रिस, लेकिन कुछ चीजों के बारे में गलत है। उन्होंने कहा, आप सही आत्मा नहीं बदली है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और इसका मतलब है कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है। उन्होंने यह भी कहा, बेशक बहुत कुछ बेहतर के लिए बदला है हमारे पास, और माइक भी है। हम अब अधिक जागरूक हैं। अब हम चीजों के बारे में अधिक शिक्षित नहीं हैं, सावधान। यूं स्पष्ट रूप से न केवल हमारे साथ बल्कि अन्य लोगों के साथ भी अधिक जुड़े हुए। हम बेहतर हैं। हमारे पास एक बेहतर टीम है, और हमने भी इस रास्ते में थोड़ा बहुत सीखा है। क्या हमने भी जो हुआ है उससे नहीं सीखा? उन्होंने कहा, 2024 भी आगे चलकर व्यवसाय में सबसे अच्छे वर्षों में से एक के में देखा जाएगा, जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब हम में से कई शायद यह नहीं सोचते कि 2024 वास्तव में ऐसा करने में सक्षम रहा है। क्या उन्होंने ऐसा किया है? लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कहा, यह सब बकवास जो हुआ है और सब कुछ यह सब उजागर कर रहा है। यह निश्चित रूप से हमें 2024 में जो हुआ उसके कारण एक बहुत बेहतर स्थिति में। खगा एंजेला लीन कहती है, यह ऐसा बहुत लंबे समय से ऐसा उपलब्ध है, लेकिन मैंने देखा है कि यह एल पर है आईएस प्रणाली। मैंने पहले कुछ समय से यह नहीं देखा था। स्टनली ने सही किया, लेकिन मैं इसे हर हफ्ते नहीं देखता, लेकिन मैंने कभी कभी इसे चेक किया है। तो धन्यवाद वीलन, मुझे यह बताने के लिए कि एंडी ये कुछ समय से वहां है। तो चलो वापस चलते हैं। आपने कहा कि टोरिया अब कोई रहस्य नहीं रहने वाली। आपने कहा कि हम होने वाले हैं। इतना रहस्यमय नहीं, बहुत लंबे समय तक नहीं, जल्द ही। उन्होंने कहा, मैं जाने वाला हूं। बहुत से धोखेबाजों और गलत कामों को उजागर करने जा रहे हैं। गंदे कपड़े दिखाए जाएंगे। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, लेकिन सबूत के साथ अब मेरे लिए यह ऑन पैसिव के अगले चरण का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि हमारे लिए कहानी के दोनों पक्षों को जानना जरूरी है, जो मैं कल के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगता है कि यह केवल हमारे सीईओ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह यह स्पष्ट करें कि क्या हुआ है और क्या हुआ है, बल्कि इसे सबूत के साथ भी समर्थन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्यथा आपके पास बस लोगों के शब्दों के दो हैं न बन। अगर आप एक को वास्तविक सबूत के साथ समर्थन कर सकते हैं जिसे हम देख सके, तो निश्चित रूप से यह कहानी के उस पक्ष को अन्य पक्षों की तुलना में बहुत अधिक वजन देगा। मुझे लगता है कि यह हमारे और हमारे सीईओ के लिए एक बड़ा सकारात्मक है कि उन्होंने इस पूरे समय का इंतजार किया। उन्होंने इस पूरे समय इस सभी नाटक के बीच चुप्पी बनाए रखी है। जस्टिन मगा ने, मुझे लगता है कि यही है। चाय क्लब में आपका स्वागत है। शामिल होने के लिए धन्यवाद। यह आपके लिए बहुत दयालु है। उन्होंने कहा, यह मुख्य बात नहीं है, और यह सच में नहीं था, और यह उन चीजों को ठीक नहीं करने वाला है जो हुई है। क्या यह हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है? हां, यह महत्वपूर्ण है। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं। मुझे लगता है कि इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्या हुआ है। फिर से व्यवसाय कंपनी और निश्चित रूप से हमारे सीईओ अश मुफरा में उस विश्वास को मजबूत करें। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि चीजों को स्पष्ट रूप से बताने से, हमें यह बताने से कि क्या हुआ है और जो सबूत वह प्रदान करने वाले हैं, मुझे सच में विश्वास है कि यह व्यवसाय को और निश्चित रूप से न उनकी विश्वसनीयता और हमारी विश्वसनीयता को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा, और इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि उन्होंने क्या किया, कहूं, वास्तव में मैं उस पर वापस आऊंगा जो मैं मानता हूं और जिस पर मैं सोचता हूं। यह उस चीज का हिस्सा है जो उसने कहा। उसने कहा, अगर मैं आगे बढ़ना छोड़ना चाहता तो मेरे पास यह कहने का सबसे अच्छा मौका होता, आप जानते हैं क्या मैं यहां से जा रहा हूं, मैं इससे अपने हाथ धो रहा हूं, मैं भी एक शिकार रहा हूं जैसे बाकी सभी लोग। आपका जीवन अच्छा हो, तुम जाओ और इसे समझो। लेकिन उसने कहा, यह मैं नहीं हूं, मैं हार नहीं मानता। उसने कहा, मैं नहीं बदलता। वास्तव में मैं हर समय और भी मजबूत होकर काम करने आया हूं, और जाहिर है बहुत बहुत समझदारी से। मेरे लिए यह बहुत भावुक और बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कई बार कहा है ना,
कि बहुत से लोग इससे बहुत पहले अपने हाथ धो चुके होते। बहुत से लोग कहेंगे, मैं यह और नहीं कर सकता, यह मुझ पर असर डाल रहा है, यह मेरी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है, यह मेरे परिवार को प्रभावित कर रहा है, मुझे हर तरफ से दबाव मिल रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं। आप जानते हैं, मैंने आपके लिए अपनी पूरी कोशिश की है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। न वह हमेशा एक ही मानसिकता रखी है, करो या मरो की मानसिकता, कि मैं यहां हूं, मैं इसे सफल बनाने जा रहा हूं, मैं यह आपके लिए कर रहा हूं और मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा मैं ये करने जा रहा हूं। यह मेरे लिए वास्तव में सकारात्मक है। जो कुछ हम पहले आमिर से जानते हैं, उसके कुछ टुकड़ों को जानना, उसका बाहर आकर यह कहना कि मैं जा सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, मैं यहां मोर्चे पर हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं। उसने भी पीछे के दृश्यों में मुझे कई युद्ध भूमियों का ध्यान रखना है, बेशक, लेकिन यह वही नहीं है। यह हमारे भविष्य और सफलता को बनाएगा। तो वह केवल लड़ाई नहीं कर रहा है, पीछे के विभिन्न परिदृश्य पर यह उसकी प्राथमिकता नहीं है। उसका ध्यान इस पर है कि आगे क्या होने वाला है। उसका का ध्यान है ओ एंड पैसिव के चरण 2 कारण जिन्हें उसे सीखना पड़ा। रास्ते में सीखते हुए हम सभी को खुद से बहुत सारे पाठ सीखने पड़े हैं। क्या हमने नहीं? जहां हम अपनी निष्ठा रख रहे हैं, इस अनपैसिव यात्रा को हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं, हमें भी अपने कठिन सीखने पड़े हैं। लेकिन यही चीज जीत को और भी मीठा बनाती है, ये जानते हुए कि हम सभी को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से और निश्चित रूप से व्यवसाय के रूप में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जब हम उस जीत तक पहुंचते हैं तो यह और भी मीठा होता है, क्योंकि यह आसान नहीं रहा है। यह कुछ ऐसा नहीं रहा है जो हमें प्लेट पर दिया गया हो। हम सभी ने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में उस फिनिश लाइन तक पने के लिए संघर्ष किया है। यही वजह है जब लोग हमारी कहानियों को जानो और यह जानो कि हम क्या झेल चुके हैं, फिर वे शायद समझेंगे कि हम सभी ने रास्ते पर बने रहने के लिए कितना कठिन संघर्ष किया है। तो उसने कहा, हां, तो हम आज पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, हम जाहिर तौर पर जल्द ही इन सभी बातों के बारे में और बात करेंगे, उसने कहा। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है, कितना मजबूत। उसने कहा, हम हैं। उसने कहा, मेरे अंदर और अधिक प्रेरणा है, जितनी प्रेरणा मैंने कभी महसूस नहीं की। इस समय के दौरान कुछ चीजें, उसने कहा, मैंने कुछ चीजें समझी हैं। उसने कहा, कितना फिसलन भरा ना कीचड़ भरा है, और बाहर चीजें कितनी भ्रष्ट हैं। उसने कहा, अपने चारों ओर देखो, लोग हैं, कुछ निर्यात करना, माफ करना, वे किसी चमत्कारी चीज की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी मदद करे। यह कहां से आएगा? उसने कहा, अगर आप इसकी उम्मीद राजनेताओं, बेहतर अर्थव्यवस्था या अपने कार्यस्थल से कर रहे हैं, तो कहता है, बदलाव इन प्रकार के लोगों से नहीं आने वाला है। उसने कहा, अभी भी लोग हैं जो परवाह करते हैं, जाहिर है, और जिनका दिल अच्छा है। लेकिन समस्या तुम हो। यह लोगों की क्षमता या उपलब्धता नहीं है जो चीजों को बदलने वाली है। बिल्कुल साथ में यह एक शानदार चीज है। लेकिन अगर आप अच्छे दिल की उपलब्धता और क्षमता को एक साथ रख सकते हैं, तो आप जीतने की राह पर है। उसने कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास बड़ी आवाज नहीं है। वे दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले नहीं हैं। उसने कहा, दुर्भाग्यवश सत्ता में लोग, वे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, वे दुनिया की भलाई के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे सीईओ आशिम मुफरा आते हैं, एक कंपनी का निर्माण करना, दिल समान स्तर के मैदानों, समानता के आधार पर यह है कि आप बदलाव कैसे करते हैं। समाज यह है कि आप दुनिया भर में हो रही चीजों में बदलाव कैसे लाते हैं। इतने सारे लोगों को वह मंच देकर यह है जो हमारा सीईओ इस समय हमारे लिए बना रहा है। एक महत्वपूर्ण कारक, उसने आगे कहा था, खेल का नाम अनलिमिटेड है। यह वही है जो हमें कई अन्य लोगों से ऊंचा और बेहतर बनाएगा। इस समय बाहर हमारे व्यवसाय में अनलिमिटेड पहलू होना, जो कमाई की संभावनाओं से लेकर उपयोगकर्ता अनुभव तक और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सब कुछ शामिल करता है, इसके अनलिमिटेड पहलू हैं। आप पर यह सीमित नहीं है कि आप क्या उपयोग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। आपकी कमाई की संभावनाओं पर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप ये सीमित नहीं है कि आपकी कितने लोगों को शामिल कर सकते हैं। आदि आदि इन सभी चीजों का हमारे ऑन पैसिव में सफलता के लिए बेहद महत्व है। उसने फिर कहा, सिर्फ अच्छे के लिए विशाल सफलता की उम्मीद की जा रही है।
वह वास्तव में मेरे लिए हमें यह बता रहा था कि चीजें बदलने वाली हैं, बहुत जल्द। यह समय सीमा क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सोचना होगा। अब क्यों आना? किसी ने उससे नहीं कहा कि वह अब आए। मार्टिस पर कूदने के लिए स्पष्ट रूप से उसे कहीं भी जाने और जहां चाहे वहां होने की अनुमति है। तो वह अब हमें यह अपडेट देने के लिए क्यों आ रहा है, जो हो रहा है उस पर और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं यह इसलिए है क्योंकि हम अब उस चरण में पहुंच रहे हैं जहां जिस कानूनी पक्ष पर उसे कहने की अनुमति है वह लगभग अंतिम रूप में है। उस चरण में पहुंच रहा है जहां नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और उत्पाद सभी एक साथ आ रहे हैं। वह अपने नई टीम के साथ आत्मविश्वासी है कि वे जो हो रहा है उस पर काम कर सकते हैं। टीम जो वह कर सकती है, जो करना है, हो रहा है। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस कारण से वह आए हैं और जिस तरह से उन्होंने बात की है वह है क्योंकि बहुत ही कम समय में, चाहे वह समय सीमा कुछ भी हो, हम इस अगले चरण में प्रवेश करेंगे। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह हमें बताएंगे। यह कुछ ऐसा है जो होने वाला है, हमें पारिस्थितिकी तंत्र में पॉपअप के माध्यम से दिया जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसे हम एक साथ कदम दर कदम नेविगेट करेंगे कि हमें क्या करना है। मुझे विश्वास है कि यह बिगुल की आवाज जो हमें तैयार होने के लिए बुला रही है, मुझे विश्वास है कि यह है कि शुरुआत, कठिन समय हमारे पीछे है। चीजें अब उस चरण में है जहां बहुत जल्द मैं यह कर सकूंगा और मैं यह कर सकूंगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। यही मैं सोचता हूं और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हमने उसे कल माथी और क्रिस के साथ देखा। क्या इसका मतलब है कि हम उसे अधिक नियमित रूप से देखेंगे? मुझे नहीं पता। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से नहीं पता। जो भी हो, एक बात जो मैं जानता हूं वह यह है कि उसका समर्पण हमें ऑन पैसिव का अगला चरण देने के लिए ठोस है। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र और व्यवसाय बनाने के प्रति उसका समर्पण हमारे विश्वास से बेहतर है कि यह होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि ऑन पैसिव दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।